बच्चों, let's read the question. The question says the diagram shows the flow of energy through an ecosystem, which arrow represents the smallest amount of energy transferred between organisms and the largest amount of energy lost to the ecosystem. तो क्वेश्चन में हमें एक फ्लो चार्ट दिया है. उस फ्लो चार्ट में क्या शो किया गया है? फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम. फ्लो चार्ट में क्या कहा गया हमें कि सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास गई, प्रोड्यूसर से कुछ एनर्जी का लॉस हो गया और कुछ एनर्जी चली गई प्राइमरी कंज्यूमर्स तक. प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक और सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी का लॉस हो गया. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन सा ऐसा एरो है जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है और कौन सा ऐसा एरो है जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट दिखा रहा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम से हम क्या समझते हैं कि जो एनर्जी है वो एक इकोसिस्टम में फ्लो होती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पहुंचती रहती है ये इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो हम क्या लिखेंगे? energy in ecosystem is transferred from one trophic level to another trophic level. अब ये जो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो है ये कैसा फ्लो होता है? ये होता है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो. इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. अब जब एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस भी होता है. और हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ क्या होता है? 90% ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म. तो फ्लो चार्ट में क्या देख रहे हैं हम कि सन से प्रोड्यूसर्स तक एनर्जी गई. प्रोड्यूसर्स के पास अब मैक्सिमम एनर्जी है क्योंकि वो डायरेक्टली सन से आई है. अब प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो गया. ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? एरो नंबर 3 लॉस. और 1 एरो यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हो गई टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. प्राइमरी कंज्यूमर्स तक आते आते एनर्जी का और लॉस हो गया. तो अब जब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक एनर्जी गई तो उसमें से भी उसका सिर्फ 10% ही गया और 90% एनर्जी का लॉस हो गया. एंड एरो 4 क्या बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस फ्रॉम सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एरो नंबर 3 है, एरो नंबर 3 क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस. लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस. लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसमें से अगर कुछ लॉस हो जाएगा तो वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा. एंड जो एरो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स तक आते आते ऑलरेडी एनर्जी का लॉस हो चुका है एंड जब वो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जाएगी तो वो उसका और भी लॉस हो जाएगा. तो इसलिए एरो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फ्लो चार्ट में? स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कौन सा एरो रिप्रेजेंट करता है? इट इज एरो नंबर 2. एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कौन सा एरो रिप्रेजेंट करता है? इट इज एरो नंबर 3. I hope you understood it well. All the best. Thank you.